फेफड़ों में इन्फेक्शन, ये लफ्ज़ सुनकर शायद बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन निमोनिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पूरी तरह से मालूम नहीं होता। तो आज आइए मिलकर समझते हैं कि ये असल में है क्या और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फेफड़ों का ये जो इन्फेक्शन है आखिर है क्या? मतलब निमोनिया का असल मतलब क्या है? ये एक आम सी खांसी या नज़ला जुकाम से कितना मुख्तलिफ है? अच्छा, तो इसे ऐसे समझते हैं। देखें, हमारे फेफड़ों के अंदर ना लाखों बहुत ही छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। अब निमोनिया में क्या होता है कि यही थैलियां इन्फेक्शन की वजह से सूज जाती हैं और इनमें पानी या पस भर जाता है। यूं समझें कि फेफड़ों के अंदर एक जंग का मैदान बन गया है और इसी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों तक पहुंचता कैसे है और वो कौन लोग हैं जिन्हें इससे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। चलें, अब जरा इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखें, इसके पीछे जो मुजरिम है ना, वो अक्सर हमारे जाने पहचाने ही होते हैं। वायरस, जैसे फ्लू या कोविड-19 वाला वायरस, और बैक्टीरिया, ये जरासीम बस हवा में फैलते हैं। जब कोई खांसता या छींकता है या फिर किसी ऐसी जगह को छूने से भी लग सकते हैं जहां ये जरासीम मौजूद हों। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। निमोनिया तो वैसे किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिस्म इस इन्फेक्शन से ठीक तरह से लड़ नहीं पाता। कौन है ये लोग? बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग हजरात, जिनका इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी कमज़ोर होती है, या फिर वो लोग जिन्हें पहले से कोई और बीमारी हो, उनके लिए भी खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो फर्ज करें कि ये इन्फेक्शन हो गया है, तो हमारा जिस्म हमें सिग्नल कैसे देता है? वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन से इशारे हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए? इसकी जो सबसे आम अलामतें हैं ना, उनमें शामिल है खांसी, तेज बुखार या फिर सर्दी लगना। इसके साथ साथ सांस लेने में मुश्किल होना, सीने में दर्द महसूस करना और जिस्म में बिल्कुल तवानाई महसूस ना होना, क्योंकि जाहिर है जिस्म अपनी सारी ताकत इस इन्फेक्शन से लड़ने में लगा देता है, तो थकावट तो होनी है। और ये बहुत ही अहम है कि जरूरी नहीं कि हर बार खांसी और बुखार हो। जी हाँ, कभी कभी निमोनिया बगैर इन आम अलामतों के भी हो सकता है। बीमारी बिल्कुल खामोशी से भी हमला कर सकती है। इसलिए अगर कोई भी हल्की सी भी अलामत महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये अलामत नजर आएं तो अगला कदम क्या है? डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि वाकई निमोनिया ही है? और फिर इलाज का सिलसिला कैसे शुरू होता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। आमतौर पर तशखीस का ये सफ़र कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की आवाज़ें सुनते हैं, कुछ गैर मामूली तो नहीं है। फिर इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए खून के टेस्ट भी हो सकते हैं, और सबसे अहम सीने का एक्सरे, जिससे फेफड़ों की एक साफ तस्वीर सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि अंदर सोजिश है या नहीं। अब इलाज का तरीका इस बात पर मुनहसर है कि निमोनिया हुआ किस वजह से है। अगर इसकी वजह कोई बैक्टीरिया है तो डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन अगर ये किसी वायरस की वजह से हुआ है तो फिर एंटीवायरल दवाइयाँ काम आती हैं। इसीलिए सही तशखीस इतनी ज़रूरी है ताकि सही इलाज हो सके। कभी कभी अगर मामला थोड़ा सीरियस हो जाए, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो फिर अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी हो जाता है। वहाँ फिर ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाती है और दूसरी खास दवाइयों से मरीज की देखभाल की जाती है। तो सवाल ये है कि निमोनिया कितना सीरियस हो सकता है, और अगर कोई उसका शिकार हो जाए तो ठीक होने में कैसा और कितना वक्त लगता है। आइए इस पर बात करते हैं। इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। हर 5 बालिग अफराद में से जिन्हें निमोनिया होता है, उनमें से तकरीबन 1 को अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जाहिर करता है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी है। आज के जदीद इलाज की वजह से अमेरिका जैसे मुल्कों में अस्पताल में दाखिल मरीजों में भी निमोनिया से मौत का खतरा 5% से भी कम है। इसका मतलब साफ है, अगर वक्त पर सही इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। अच्छा, तो जल्दी ठीक होने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ दी हैं, ख़ासतौर पर एंटीबायोटिक्स, वो पूरी लेनी है। जिस्म को आराम देना है, लेकिन हर वक्त बिस्तर पर भी नहीं पड़े रहना। खूब पानी पीना है, और हाँ, सिगरेट नोशी और वेपिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है। हमेशा कहा जाता है कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो चलें अब आखिर में उन तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें अपनाकर हम खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है, लेकिन बहुत काम की है। हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवाना, डॉक्टर से निमोनिया की वैक्सीन के बारे में पूछना, सिगरेट नोशी से बचना
और अपने हाथ बार बार धोना, और आखिर में एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी यानी अच्छी खुराक और वर्जिश। ये छोटी छोटी आदतें निमोनिया जैसे बड़े खतरे को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है, क्या हमारे फेफड़े महफूज हैं? हमारी सेहत की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथों में है। इस मालूमात से फ़ायदा उठाएं और अपना ख्याल रखें।